का सारा जो परिभाषा उस अनुरूप नहीं बनाए, लेकिन कुछ परसेंट बनाए। या गुजरात में 5वीं अनुसूची की बात हुई, शेड्यूल 5 ये कहता है कि जिस जमीन पे आदिवासी समुदाय शेड्यूल 5 इलाका जो 1 इंच भी जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है, कोई व्यक्ति तो ठीक है, सरकार को भी लेना है तो उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आज ये कॉरिडोर निकल रहा है, ये आपका स्टैचू बना, आपका ये एयरपोर्ट बन रहा है। हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा है उसको आप क्या कह रहे हो, आज अतिक्रमण करके बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और मुआवजा अगर दे भी रहे हैं, जो खातेदारी है क्या दे रहे, डीएलसी रेट। और डीएलसी रेट ग्रामीण इलाके में कितनी है? किसी भाई की 2 बीघा जमीन अगर जा रही है, हाईवे के पास में मुआवजा मिल रहा है 4 लाख 5 लाख। क्या 4-5 लाख में दूसरी जगह 2 बीघा जमीन मिल रही है? नहीं। भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड है कि देश के अंदर किसी भी कोने में किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आदिवासी जमीन को अवाप्ति करते हो तो सबसे पहले तुमसे सहमति ली जाए और इसके बाद जमीन के बदले जमीन दी जाए, ये मांग रखती है भारत आदिवासी पार्टी। आज आरक्षण का मामला है, निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की कहानी समझने जाएंगे। आरक्षण किसी पार्टी ने नहीं दिया, आरक्षण हमारे पुरखों के त्याग बलिदान की वजह से मिला है। ये जयपाल सिंह मुंडा, ये बाबा साहब, अगर ये लोग संविधान निर्माण के वक्त नहीं होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिलते, और हमारे पुरखे अंग्रेजों से नहीं लड़े होते तो शेड्यूल 5 भी लागू नहीं होता। तो कहीं हमें आज बातें करते हैं। गुजरात के अंदर आरक्षण की जब समझ आई, लोग आरक्षण की बात करने लगी, सुनने में आया है कई विधानसभा सीट से बोगस आदिवासी चुनाव लड़के एमपी मंत्री बन गई, सुना है। आरक्षण की बात आती है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गई, और जो वास्तविक मूल मालिक है उनको आज तक हक नहीं मिल रहा है। आरक्षण को अपन समझने लग गए और मोदी जी निजीकरण की ओर चलने लग गए। हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका कई हॉस्पिटल दिया निजीकरण में, धरना चल रहा था अपने बिहारा के अंदर। निजीकरण के अंदर मैंने खुद ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश के अंदर धीरे धीरे जितनी सरकारी नौकरियां नहीं है, इतने निजीकरण पर्सनल एजेंसी के तहत कार्मिकों को लगाया जा रहा है। उसके अंदर आरक्षण होना चाहिए, ये बात भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। अगर निजीकरण भी कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में के अंदर भी 100 कर्मचारी लग रहे हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए, ये भारत आदिवासी पार्टी मांग रही है। क्या ये बात तो राष्ट्रीय पार्टी वाले बोल रहे हैं? नहीं। ईद कहीं धर्म निरक्षा कर दिया अपने कहीं, स्वर्गम संगा स्वर्गम पट्टो आलम कहीं, धरती माते हैं तो पट्टो नहीं आलता है, स्वर्ग में पट्टो आल बिजली बात समझ में आवेंगे पक्को, तो अवश्य बिल प्रदेश बनेगा, चिंता करो नहीं। हमारे जो गायकार थे तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारी छोटी बहन भी कहीं आई है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जब आप गा रहे थे मैं तब महसूस कर रहा था, अंग्रेजी शासन काल के दौरान अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने गीतों के माध्यम से चेताया, वचनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उनको चेताया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया तो अंग्रेज क्या करने लग गए कि ये लोग नाच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति में गीतन माध्यम से धमधमावे के वो गीत सड़े, वो केवो घुमरो माड़ी ने केवो लकड़ी के बाहर पड़े, दाने माते आज आदमी हिड़ी। तो वही चीज मानगढ़ में भी, क्योंकि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा है।
भक्ति आंदोलन हो रहा था, तो नरगन काहे जोड़ा बजाड़ा होता कि अंग्रेजन दिक्कत थोड़ी कर देती। वो बिलराज की मांग कर रहे थे, और ये बात अपन सबको मानना पड़ेगा कि गोविंद गुरु महाराज को जब मानगढ़ से गिरफ्तार करके गुजरात में अपने ये कौन सी कोर्ट में पेश किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो जो सिपाही गोविंद गुरु महाराज को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए, तो उन सिपाही जज ने पूछा क्या जुल्म किया है उसने। उन सिपाहियों ने कहा ये राज विरोधी काम कर रहा है। तो क्या राज विरोधी काम कर रहा है? तो अलग बिलराज की मांग कर रहा है। ये उस समय जजमेंट में लिखा हुआ है।